हेलो एवरीवन, मैं वैभव शुक्ला। आज डिस्कस करूंगा कुछ क्वेश्चंस। आईएमओ ओलंपियाड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर ये लिखा हुआ है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ए रेज टू द पावर वन बाय एन। इसका मतलब क्या है कि ए रेज टू द पावर वन बाय एन। मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे मान लीजिए ऐसे कहीं पर आपको लिखा मिला तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर वन बाय थ्री। सिमिलरली अगर मैं यहाँ फाइव भी लिख दूं तब भी आप लोग याद रखिएगा कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए रेज टू द पावर वन बाय फाइव। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको एक्सपोनेंट का पावर लॉ याद रखना है। जैसे अगर दो एक्सपोनेंट दिए हैं बेस के ऊपर तो आप एक्सपोनेंट को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। अब ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन आती है कि मान लीजिए लिखा हुआ है थ्री और बाहर एक और एक्सपोनेंट है वन बाय थ्री, तो आपको मैंने क्या बताया, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब कि ए रेज टू द पावर आप क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू वन बाय थ्री। ठीक है, तो अब जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो ए आएगा। तो आपको ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, इसे नोट भी कर लीजिए कि आप अगर ऐसी सिचुएशन आती तो आप ऐसे लिखेंगे, पावर में जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर लिखा हो, चाहे एन हो, चाहे थ्री हो, चाहे फाइव हो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं क्यूब रूट और उसके अंदर दिया हुआ है फोर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले आप कांस्टेंट को राइट हैंड साइड भेजा करिए। जब राइट हैंड साइड आप भेज लेंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है। अब आपको हमेशा याद रखना है कि अगर यहाँ पर थ्री है तो इसका मतलब बोथ साइड आपको क्यूब करना होगा। ठीक, ऐसा क्यों, अभी आप देखिएगा। मैंने आपको बता रखा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए रेज टू द पावर वन बाय एन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए की जगह आप क्या मान सकते हैं, फोर एक्स माइनस फाइव, और एन क्या है, ठीक है, थ्री। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, रेज टू द पावर वन बाय थ्री आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब थ्री का केस है तो आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, बोथ साइड करिएगा क्यूब। बोथ साइड करना है क्यूब। ठीक है, तो जब आप बोथ साइड क्यूब करेंगे आप लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, इसका क्यूब करेंगे और इधर फाइव का क्यूब करेंगे। ठीक है, अब मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो आप देख सकते हैं यहाँ दो एक्सपोनेंट आ गए हैं। तो आप क्या करिएगा, दोनों एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए बाहर, ये देखिए। और फाइव का क्यूब क्या आता है, वन ट्वेंटी फाइव आता है। अब ये आप थ्री थ्री कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ क्या बचा, सिर्फ फोर एक्स माइनस फाइव बचा हुआ है, इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फाइव। अब इस कांस्टेंट को आप राइट हैंड साइड भेजिए तो फोर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव। तो फोर एक्स इज इक्वल टू आ गया वन थर्टी। अब आप जब 130 को डिवाइड करेंगे फोर से, तो डिवाइड करके देख लीजिएगा, आएगा 32.5। ये आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं और आपको ये ध्यान में रखना है, ये सर्ट्स का ये केस आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट को आप राइट हैंड साइड भेजिए। उसके बाद यहाँ थ्री है तो बोथ साइड आप कर लीजिए क्यूब। ठीक है, और उसके बाद जब आप करेंगे क्यूब तो आप देख सकते हैं पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई हुआ, तो ये थ्री थ्री कैंसिल हो गया। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, इस बार यहाँ पर थ्री नहीं है, यहाँ पर पावर फोर है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता रखा हूं कि अगर ऐसा केस है सर्ट्स का तो आप पहले ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं अब थ्री एक्स प्लस वन रेज टू द पावर वन बाय फोर इक्वल टू टू। अब इस बार आप क्यूब नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या है फोर, तो बोथ साइड आप पावर फोर रेज करिए। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए, ये आपने लिखा, ठीक है, पावर फोर लगाइए दोनों साइड।
ठीक है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि आपको पता है मैं पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस कर चुका हूं। अब आपकी पावर कैंसिल होगी, देखिए 1/4 इंटू 4, और इधर से क्या आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर 4 आता है 16, ये कैंसिल हो गया। तो 3x+1 इक्वल टू 16। नाउ लेट्स ट्रांसपोज दिस 1 टू राइट हैंड साइड, 16 माइनस 1 यू विल गेट, which is equal to 15, and 15 divided by 3 you will get 5। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि सर हम कैसे जाने कि x की वैल्यू हमारी सही है कि नहीं, तो मैं आपको वेरीफाई करके भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए मैं वेरिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये बाहर स्क्वायर रूट में आप देख लीजिए 4 है, और ये 3x+1 है, तो आप यहाँ x की जगह 5 पुट कर दीजिए। 3 5 15, 15+1 क्या आएगा, 16 आएगा। अब अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पता है तो आप लगा सकते हैं। ये देखिए ये आया 8, ये आया 4, फिर यहाँ आएगा 2। ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है, और लास्ट में हमें 1 मिल गया है। अब आप देखिए 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो इससे आप एक 2 बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए क्योंकि यहाँ 4 है, तो इसका मतलब 4 नंबर का ग्रुप बनेगा और उससे एक बाहर आ जाएगा। और ये देखिए हमारा राइट हैंड साइड मिल गया, तो वेरीफाई भी कर दिया है। ठीक है। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है। अब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर ऐसा केस लिखता है तो आप सर्ट का ये लॉ लगाना मत भूलें। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन में आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें देखिए आप कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसको आप भेजिए राइट हैंड साइड, फिर भेज दीजिए। अब फिर आप बोथ साइड पावर क्या रेज करेंगे, 4। सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में लिखिए, सर्ट का लॉ लग गया। ठीक है। अब बोथ साइड आप पावर 4 करिए। तो जब आप पावर 4 करेंगे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 4। अब आपको ध्यान रखना है, पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाना है। और ये देखिएगा 1/4 इंटू 4 करेंगे, इधर क्या आ जाएगा, जब 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, चेक कर लीजिएगा। 4 4 कैंसिल, तो 4x+1 इक्वल टू 81। फिर कांस्टेंट आप कहाँ भेजेंगे, राइट हैंड साइड। तो 81 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 80, एंड 80 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 मल्टीप्लीकेशन में है। फिर आप इसे कैंसिल कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20। ठीक है। तो और आप इसे वेरीफाई करके भी रख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर 24 जा करें तो 80, और 80+1 क्या आएगा, 81। और बाहर 4 है, तो इसका मतलब जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे चेक करिएगा 3 निकल के बाहर आएगा, और 3 माइनस 3 जीरो आ जाएगा, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। आगे एक और क्वेश्चन लगाते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में स्क्वायर रूट के अंदर है 15x+5, और यहाँ पर है 5 = 5। आपको वही सेम क्वेश्चन है, x निकालना है। तो इस बार सबसे पहले आप सर्ट का लॉ लगाइए। ठीक है। अब इस बार बोथ साइड आप क्या रेज करेंगे, पावर 5, क्योंकि इस बार 5 दिया हुआ है यहाँ पर। ब्रैकेट लगाइए, बाहर पावर 5 लिखिए, यहाँ 5 की पावर 5 लिखिए। ठीक है। उसके बाद आपको पता है, बार बार मैं कह रहा हूं कि आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाना है। तो 1/5 इंटू 5 लिखा आपने, इसको आप सॉल्व करिएगा। 5 को जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3125 आएगा, और ये 5 कैंसिल हो गया, तो बचा 15x+5 = 3125। आप 5 जब उधर ले जाएंगे
तो आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 3120। उसके बाद 3120 को आप 15 से डिवाइड करिए, सॉल्व करने पे आएगा 208। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आपको सर्ट का ये लॉ याद रखना है, जिसे आप लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर 1/n। ये है सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं। अब आप देख सकते हैं, अब तक आपको आ गया होगा कि आप कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पहले भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर मैंने आपको बता रखा है सर्ट का लॉ लगाना है, पावर आ जाएगी 1/3 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर 3 है, इसका मतलब बोथ साइड आपको क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोथ साइड क्यूब करना पड़ेगा। तो आपको लिखना ऐसे है, और उधर लिखना है 4 रेज टू द पावर 3। अब आप पावर ऑफ एक्सपोनेंट जब आप अप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे। 1/3 × 3 इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर 3 है, तो आप उसे जब सॉल्व करेंगे 64 आएगा। अब फिर वही बात आ गई कि एक्सपोनेंट क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर से बचा 3x - 8 इज इक्वल टू 64। अब -8 को आप इधर भेज दीजिए राइट हैंड साइड, तो वो ऐड हो जाएगा, माइनस साइन था। तो 3x इज इक्वल टू 72 आ गया। अब जब आप 72 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 24। तो मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस आज बता दिए हैं, ओलंपियाड के काफ़ी फेमस क्वेश्चंस हैं। और आपको जो मेरी मैथ्स की वीडियोस देखनी है आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे और क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।